बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, वो जहान जहाँ तारीख, तसव्वुफ और इलाही फ़लसफ़ा एक दूसरे से मिलकर इंसान के अंदर छुपे हुए नूर को जगाते हैं। आज हम चलते हैं एक ऐसे मकाम की तरफ जहाँ खामोशी भी तस्बीह है और इश्क भी इबादत, जहाँ अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं मगर दिल बोलने लगता है। आज का मौजू है बाबा फरीद, खामोशी में बोलता हुआ इश्क। ये वो ज़माना था जब बरसगीर में इल्म व हिकमत के चिराग तो जल रहे थे मगर दिलों में सुकून नापैद था। दौलत थी मगर रूह की भूख थी, इल्म था मगर अमल की हरारत कम थी। लोग इबादत करते थे मगर मोहब्बत भूल गए थे। और तब खुदा ने एक ऐसी रूह भेजी जो न सिर्फ ज़िक्र में गुम थी बल्कि सुकूत में ज़िंदा थी। एक ऐसी शख्सियत जिसके सामने पहाड़ भी झुक जाते मगर वो खुद आजिज़ी में झुकने वाला था। ये थे हज़रत शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर। हज़रत बाबा फरीद 1173 में कसूर के करीब खोतवाल गांव में पैदा हुए। उनका बचपन मिठास में लिपटा हुआ था, शायद इसीलिए उन्हें गंज शकर कहा गया। रिवायत है कि उनकी वालदा मोहतरमा ने एक दिन रोटी में चीनी रखी और कहा, बेटा अगर नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें मिठास अता करेगा। कब से वो नमाज, इबादत और ज़िक्र में ऐसे डूब गए कि चीनी की ज़रूरत ही ख़त्म हो गई, क्योंकि उनके दिल की इबादत खुद मिठास बन गई थी। यही बचपन उनके अंदर खामोश इश्क की पहली चिंगारी थी। एक ऐसा इश्क जो वक्त के साथ भड़कता गया मगर कभी जलाया नहीं, सिर्फ रोशनी दी। बाबा फरीद ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से बैत की, वही दरवेश जिनके सामने दहली के बादशाह भी अदब से झुकते थे। उनकी सोहबत में बाबा फरीद ने सीखा कि इश्क लफ्ज़ नहीं, रियाजत है। तसव्वुफ महफिल नहीं, खामोशी में सफ़र है। वो फरमाते थे, जो बोलता है वो ख़ुद को ज़ाहिर करता है, जो खामोश रहता है वो अपने रब को ज़ाहिर करता है। यह वो मकाम था जहाँ फरीद की रूह खुदा के राज़ों में डूबने लगी। वक्त गुज़रा, बाबा फरीद दिल्ली छोड़कर अजोधन, आज का पाकपटन चले आए। वहाँ न कसर था, न तख्त, न ताज, सिर्फ एक चटाई, एक मिट्टी का प्याला और ज़िक्र इलाही की गूंज। उनके दरवाजे पर कोई शर्त नहीं थी, न मज़हब की, न ज़ात की, न ज़बान की। कोई हिंदू आता तो मुस्कुरा कर कहते, बेटा सच बोल, दिल साफ रख। कोई मुसलमान आता तो फरमाते, नमाज पढ़ मगर किसी बिल को ना तोड़। यहाँ इश्क का दरबार था जहाँ मोहब्बत की बोली बोली जाती थी और खामोशी ही इबादत थी। बाबा फरीद ने कम बोला मगर जब बोले तो कायनात लर्ज़ गई। एक बार फरमाया, दिल वो है जिसमें खुदा बसे और वो दिल जिसमें नफ़रत हो वीरान है। एक और मौका पर कहा, जो खुद को भूल गया वो रब को पा गया। और इनके अशआर, जिन्हें बाद में पंजाबी सूफ़ी शायरी की बुनियाद कहा गया, यूं दिलों को छूते हैं जैसे सुबह की हवा फूल को छूले। फरीदा काले मेना वरसदा, रुत्ता तिन मेरा होए, जे तिन मेरा रुत्ता मन जाए रुत्ता होए। ए फरीद, जब इश्क का मीना बरसता है तो मेरा बदन सुर्ख हो जाता है। अगर ये बदन सुर्ख हो जाए तो दिल भी इश्क में रंग जाता है। ये इश्क की वो आग थी जो दिल में लगी मगर जलाने के लिए नहीं बल्कि खुदा के दीदार की खुशबू फैलाने के लिए। बाबा फरीद के नज़दीक फ़क्र गुर्बत नहीं बल्कि रज़ा और शुक्र का नाम था। उनके लिए सूफ़ी वो था जो अपने पास कुछ ना रखे मगर दिल में कायनात का नूर हो। वो फरमाते, फ़कीर वो है जो सब कुछ देकर भी मुस्कुराता है क्योंकि उसे यकीन है कि देने वाला कभी खाली नहीं करता। इसी फ़क्र ने उन्हें सुल्तानों से बुलंद और आशिकों में मुमताज़ बना दिया। वो बादशाहों से नहीं, भूखे मुसाफिरों से मिलना पसंद करते थे। बाबा फरीद की खानकाह से निकलने वाला फैज़ सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पूरे बरसगीर में फैल गया। उनके शागिर्दों में सबसे नुमाया नाम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का है। जब वो पहली बार बाबा फरीद से मिले तो बोले, मुर्शिद, मैं कुछ मांगने नहीं आया, सिर्फ दिल रोशन करने आया हूँ। बाबा फरीद मुस्कराए और फरमाया, दिल वो चिराग है जो खामोशी से जलता है। अगर तुम्हें मिल जाए तो रोशनी फैलाना मत रोकना। यही वो लम्हा था जिसने दिल्ली को तसव्वुफ़ का मरकज़ बना दिया, जहाँ बाद में अमीर खुसरू ने इश्क के गीत लिखे और सूफ़ी अज़म का दरिया बहा। नाजरीन, बाबा फरीद ने
अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में बोलना छोड़ दिया। लोग पूछते, बाबा जी आप खामोश क्यों है? तो मुस्करा कर फरमाते, जब दिल बोलने लगता है ज़बान खामोश हो जाती है। यही वो खामोशी थी जो सदियों से बोल रही है, जो आज भी पाकपतन की फ़ज़ाओं में गूंजती है, जो हर आशिक़े इलाही के दिल में सरगोशी करती है। मोहब्बत शोर नहीं, सुकून है। नाज़रीन, बाबा फ़रीद की तालीमात हमें ये सिखाती है कि तसव्वुफ़ किसी ज़ाहिरी लिबास का नाम नहीं, ये दिल की दरगाह को आबाद करने का नाम है। उन्होंने कहा, अगर तुम खुदा को पाना चाहते हो तो इंसान को दुख देना छोड़ दो। यही उनका पैगाम है, यही उनका इश्क है, और यही वो खामोश इनकलाब है जो आज भी दिलों में जारी है। ये थी स्कूप ट्रेंड्स होराइजन की एक रूहानी किस्त, बाबा फरीद के इश्क, खामोशी और रोशनी की दास्तान। अगली किस्त में हम देखेंगे कि किस तरह उनके फैज़ ने निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की दुनिया बदल दी और तसव्वुफ़, शायरी और मोहब्बत एक ही लहजे में बोलने लगे। तब तक के लिए अपने दिल को खामोश रखे मगर जिंदा रखे, क्योंकि खामोशी में भी इश्क बोलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल स्कोप ट्रेंड्स होराइजन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।